हरियाणा के रण में उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर करीब 1:15 पर वो राय में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसके बाद दोपहर 3 बजे असंध में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के रण में चुनावी हुंकार भरेंगे। दरअसल बीजेपी की तरफ से वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए हैं और आज स्टार प्रचारक के तौर पर वो हरियाणा जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो आज वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसी के संदर्भ में बात की जाए तो दोपहर 1:15 पर जहां वो राय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो दोपहर 3 बजे असंध में चुनावी हुंकार भरेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे सीएम। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान होना है और इसी कड़ी में अब तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी हरियाणा के रण में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, अब वो उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बतौर स्टार प्रचारक आज हरियाणा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा जाएंगे और वहां पर वो कई जनसभाएं करेंगे। इसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए जागृति, योगी आदित्यनाथ का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है आज हरियाणा में है। हरियाणा में उनको तमाम जनसभाएं करनी है और सबसे बड़ी जो जनसभा होगी वो मंडी में होगी वहाँ पे, और जहाँ पे 3 बजे वो जनसभा शुरू होगी मंडी में। और इसके अलावा जो कार्यक्रम है उनके बताते हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास के सामने से हेलीकॉप्टर से वो हो जाएंगे हरियाणा के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद उनकी लगभग 1 दर्जन छोटी छोटी जनसभाएं अलग अलग स्थानों पर लगी हुई, जनसंपर्क के कार्यक्रम लगे हुए हैं। उनके साथ यहाँ पे सूची आई थी, उस सूची के मुताबिक वो जो लोकल नेता है, जो लोकल प्रत्याशी हैं, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि मतलब जिनके पक्ष में जा रहे हैं। एक खास बात बताते हैं हम आपको कि अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं जैसे कि आंध्रा, हैदराबाद, ये जो तेलंगाना, इन इलाकों में पश्चिम बंगाल, वहाँ भी योगी की काफ़ी डिमांड आती थी कि योगी को वहाँ भेजा जाए। और आपको एक और बड़ी बात बता कि जैसे कि विधानसभा चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा के चुनाव में ये जो उत्तर प्रदेश से नाथ संप्रदाय का एक बेल्ट है लंबी सी, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और यहाँ से होते हुए हरियाणा और राजस्थान तक इनके बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इनके वो समर्थक हैं, इनके अनुयायी हैं। और योगी आदित्यनाथ के गुरु और योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और नाथ संप्रदाय पूरी तौर से भक्त और जो उसकी भूमिका है वो समाज को आगे अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नाथ समुदाय को लेकर के वहाँ के जो अनुयायी हैं वो भी बड़ी संख्या में इन जनसभाओं में एकत्र होंगे। तो एक बड़े लाभ मिल सकता है योगी को वहाँ पे आकर के, क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक है और जो धार्मिक जुड़ाव है नाथ संप्रदाय के साथ साथ, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक प्रभावी मुख्यमंत्री हैं, बड़े राजनीतिक नेता है, तो इनका निश्चित रूप से वहाँ पे जनसभाओं में और पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाती है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश से सटे राज्य है वहां पर भी उनकी काफी लोकप्रियता है और यही एक बड़ा गेम भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो बतौर स्टार प्रचारक हर चुनाव में लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उतारती ही है। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसा कि यूपी की जो छवि बनी हुई है लंबे समय से, जिसको कि दूसरे राज्यों के लोगों ने बहुत सराहा है। एक तो जो उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, उस समय उसके पहले के जो माहौल था
वो गुंडागर्दी का, ऐसा कहा जाता है बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी, आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, जिसको लेकर के मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी से अहम मुद्दा बनाया। तो उस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ किसी न किसी स्तर पर सफल हुए, चाहे हम बड़े बड़े अपराधी हो, मतलब चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, इनसे लेकर जितने बड़े बड़े अपराधी हों, को जिस तरीके से यहाँ पे उनको निपटाया गया, या छोटे अपराधी जो है उनके ऊपर लगातार मतलब जो एनकाउंटर्स का सिलसिला चल रहा है, वो अब आपको बता दें, जैसे पहले इस उत्तर प्रदेश में आम आदमी का अपराध को लेकर के जो जैसा कि कहीं चेन स्नेचिंग और पर्स छीना, ये बड़ी आम घटनाएं थी, मतलब ईव बड़ी आम घटना थी। लेकिन अब ये जो है ये कहा जा रहा और कि इसमें काफी कटौती आई है, और यही कारण है कि योगी की डिमांड, ये संदेश केवल उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया, ये संदेश उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों, फिर उसके बाद बाहर अन्य राज्यों में गया, जिसमें कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। और अभी बीच में ये बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे थे, जो अपराधी थे, अपराधियों के ऊपर जो उनके अवैध मकान थे, अवैध मकानों को गिराने का भी काम किया गया। तो उनकी एक छवि अपराधियों को समूल नष्ट करने की बनी, जिससे उनका प्रभाव आसपास के राज्यों में बहुत ज्यादा और उनके फॉलोइंग लगातार पड़ोसी राज्यों में बेइंतहा बढ़ी है। यही कारण है कि हर चुनाव में उनकी डिमांड बढ़ती है। और उत्तर प्रदेश के जो अभी जो सटे हुए हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे फिर एक तो उनकी छवि और एक अच्छे वक्ता, इसके साथ ही साथ नाथ संप्रदाय के उनके अनुयायी, जब ये 3-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिल सकता है। जी बिल्कुल। और अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें, आज हरियाणा दौरे पर वो रहेंगे, आज उनकी किन किन इलाकों में जनसभाएं होनी है, क्योंकि असंध की हमें जानकारी मिल रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी विधानसभाओं में आज वो जनसभा के लिए पहुंचेंगे? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो हरियाणा के जिले हैं, उनमें उनको सब मुख्य रूप से सभाएं रखी गई हैं। अभी सभाओं की पूरी सूची मुख्यमंत्री कार्यालय से रिलीज नहीं की गई है, लेकिन जो मेन जो उनका कार्यक्रम है वो 3 बजे मंडी का है, और वहाँ पे उनकी सबसे बड़ी रैली होगी। उसके बाद उसके पहले उनकी छोटी छोटी जनसभाएं अलग अलग स्थानों पर हैं, ताकि वो अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोवर हैं, वो उनकी बात सुन सकें और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो अलग वोट कर सके, इसको प्रभावी रूप से किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी रैली है उनकी, वो 3 बजे है। 3 बजे वाली रैली पर ही मुख्यमंत्री का पूरा ध्वस्त है। इसके अलावा अन्य वो जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनसे भी अलग अलग स्थानों पर उनकी मुलाकात करने की संभावना है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके हरियाणा आगमन को लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो लगातार जोरों पर है। और आपने ये बताया कि आज जो अनाज मंडी में उनकी जनसभा होनी है वो काफी बड़े स्तर पर की जा रही है। कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा, इसको लेकर की कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, हरियाणा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होंगे और वहाँ के जो लोकल प्रत्याशी जहाँ जहाँ जनसभाएं करेंगे वो प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी 2 पदाधिकारियों के जाने की संभावना बताई जाती है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो हरियाणा से सटे हुए जिले, उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उसके जो मंत्री हैं वो भी इनके साथ जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री किनसे किनसे मुलाकात करेंगे और किनसे मतलब चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के। आगे की रणनीति वो शाम तक ही मतलब दोपहर बाद ही तय हो पाएगी, इसकी अभी सूचना यहाँ पे नहीं आई है। बिल्कुल। और खासतौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है कि वो अपराध को लेकर के किस तरीके से सख्त कानून बनाते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि किस तरीके से वो अपराधियों पर लगाम कसते हैं, फिर चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो या उन पर सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई की जाती है। और कहीं ना कहीं यही एक मॉडल दर्शाने की कोशिश होगी उनकी इस जनसभा के जरिए भी, कि अगर हरियाणा में फिर से बीजेपी रिपीट करती है तो जो कानून को लेकर के सख्ताई अपनाई जाती है उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके का मॉडल हरियाणा में भी पेश किया जाएगा। ठीक कहते हैं जागृति, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रोल मॉडल योगी ने पिछले 2017 के बाद से दिखाया है, वो दूसरे राज्यों को अपनाने में बात हो रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में हम आपको पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की याद दिलाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी हाल में बने, उन्होंने आते ही
पहले से पहले एक अपराधी ने वहाँ पर जो अपराध किया था उसके घर में तत्काल उन्होंने बुलडोजर चला करके एक वो दी थी, तकरीर दी थी कि किस तरीके से हम भी उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला करके अपराधियों को नष्ट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है मुख्यमंत्री की कार्यशैली का, जिसको दूसरे राज्य अपना रहे हैं और दूसरे राज्य की जनता, क्योंकि अपराधियों से हर आदमी तरस रहता है और अपराधियों से निपटने के लिए अगर मुख्यमंत्री ऐसा काम करते हैं तो दूसरे राज्य उसको अपनाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी इसको मतलब इसको लाभ मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां इसीलिए दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं और इस बार भी हरियाणा में चुनाव भले ही मतलब हिंदी भाषी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी है। जी बिल्कुल अनिल जी, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे थे, आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।